मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब लोग तुम्हें भ्रमित करने, डराने या तुम्हारा विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें डराते हैं वह कभी भी मेरे दूत नहीं हो सकते। जो मेरा सच्चा दूत होता है वह तुम्हारे दिल में विश्वास और साहस भरता है। वह तुम्हें डराने का प्रयास कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हें किसी के शब्दों या डर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है वह अब तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। बस तुम्हें अपने दृष्टिकोण और विश्वास को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। जो कुछ भी तुम इस समय महसूस कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी अवस्था है, और जल्दी ही वह समय आएगा जब तुम वह कार्य जो कभी तुम्हारे लिए असंभव लगता था आसानी से पूरा कर सकोगे। तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, और जब तुम यह समझोगे कि तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा शुद्ध हो रही है तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम हर दिन यह महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर कार्य सरल हो जाएगा। यह समय खुशियों को अपनाने का है, दुखों को छोड़ने का है और अपनी सफलता के नए अध्याय की शुरुआत करने का है। तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम अपने भीतर एक अदम्य शक्ति और साहस रखते हो। तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और सितारे की तरह चमको। तुम्हारी सफलता में वह लोग भी अफसोस करेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया था और जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे। वे भी अब यही सोचेंगे कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। लेकिन अब तुम अपने मार्ग पर अकेले ही चलोगे और सफल होगे। तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम एक उदाहरण बनोगे, यह साबित करते हुए कि कभी भी परिस्थितियों के सामने झुका नहीं जा सकता, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे ध्यान से समझना है। तुम्हारा समय अब आ चुका है जब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाओगे और तुम्हारे हर कार्य में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन। जैसे मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के उन लोगों के प्रति वफादार रहना चाहिए जिन्हें मैंने तुम्हारी देखभाल में सौंपा है। दयालु बनो, जैसे मैं तुम्हारे प्रति दया दिखाता हूँ। जिनसे तुम जुड़े हो उनके लिए उपस्थित रहो, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुश्मन तुम्हें यह सोचने का धोखा दे सकता है कि तुम्हारे रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं हैं। वह तुम्हारे जीवन में विभाजन पैदा करने, कलह फैलाने और तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेगा। लेकिन यह एक झूठ है। तुम अकेले नहीं बने हो। तुम्हारा उद्देश्य लोगों से जुड़कर उनके साथ खुशी, शक्ति और उद्देश्य पाना है। अपने जीवन के रिश्तों पर ध्यान दो। क्या कुछ घाव हैं जिन्हें भरने की आवश्यकता है? क्या कुछ शब्द हैं जिन्हें बोलने की आवश्यकता है? क्या कुछ कार्य हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है? देरी मत करो, क्योंकि समय कीमती है। प्यार और देखभाल का अवसर एक उपहार है। सही पल का इंतजार मत करो, क्योंकि यह पल ही सही है। और अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी जो तुम्हें रोक रही थी, उसे मैंने बाहर निकाल फेंका है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, अब तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। वह तुम्हारा बुरा न कर सकेगा, न ही अब तुम्हारे बारे में बुरा सोच पाएगा। तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। यह अध्याय तुम्हारे जीवन में खुशियों का द्वार खोलेगा। वह घुटन जो तुम्हें सांस तक लेने नहीं दे रही थी, अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में जो खुशियां खोई हुई थीं, वे अब लौटेंगी। वह व्यक्ति जो तुम्हारे करीब होकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, उसका झूठा संसार अब ध्वस्त हो जाएगा। उसका बनाया हुआ मायाजाल अब खत्म हो जाएगा। अब समय है तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का। यह शुरुआत तुम्हारे जीवन को आत्मसम्मान, खुशी और मान सम्मान से भर देगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग आए हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे स्वभाव और आत्मा के विपरीत थी। तुमने अपनी परवरिश में सभ्यता, संस्कार और सात्विकता को अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तुमने यह देखा होगा कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी वृद्धि कुछ लोगों के लिए जलन का कारण बनी। ऐसे लोग, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, तुम्हारी सफलता और संतोष को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों, धन और शांति पर प्रहार किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। याद रखो, जब किसी धातु को उसकी शुद्धता परखा जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। यह संघर्ष, यह दबाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाए हैं, वे अब न्याय के करीब हैं। मैं देखता हूं कि उनके कर्म अब उनके समक्ष आ चुके हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, यह समझने का कि अच्छाई कभी दुर्बलता नहीं है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह इस अंधकार को हराएगा। याद रखो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी सत्यता और तुम्हारा विश्वास, ये सभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे यह नहीं समझ सके कि तुम मेरी शक्ति और मेरी कृपा से जुड़े हो। अब समय आ गया है कि तुम इन अनुभवों से सीखो। यह जान लो कि यह तुम्हें और दृढ़ बना रहा है। तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य को बनाए रखना है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर हो, वह तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को बुझा नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई और हर नकारात्मकता को अपने आत्मबल से परास्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ आज स्वयं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। वे तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारी पीड़ा का अंत और तुम्हारी विजय का आरंभ अब निश्चित है। जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो और अपने अंतर्मन में स्थान दो। तुम्हारा संकल्प और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और पीड़ाएं आई हैं, वे तुम्हारी सहन शक्ति और कर्मों की परीक्षा थी। महादेव की योजना में देरी तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए थी। तुमने निराशा के क्षणों में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें चेताया है कि तुम कभी भी अपने धर्म और अपनी आस्था से दूर न जाओ। बौद्ध धर्म या किसी अन्य विचारधारा का सम्मान करो, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारे अस्तित्व और आत्मा की जड़ें सनातन धर्म में हैं। तुम्हारे भोलेनाथ, जो साकार और निराकार दोनों हैं, तुम्हारे हर कर्म और विचार में विद्यमान हैं। नकारात्मकता को दूर करो। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो जाएगी। केवल क्षण भर का ध्यान और उनके नाम का स्मरण तुम्हारे सारे भ्रम और क्लेश को मिटा देगा। तुम्हारी विजय का समय। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव ने तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाओं को हटा दिया है। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता के आगे झुकने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। शिव का सत्य। शिव आदि भी हैं और अनंत भी। वे साकार भी हैं और निराकार भी। शिव का स्वरूप समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यदि तुम शिव की माया और महिमा को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारा कार्य। तुम्हें अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा को अपनाना है। दूसरों की सहायता करो, अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रेम रखो। महादेव का संदेश। हर बाधा को अपनी शक्ति और आस्था से पार करो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सावधान रहो, क्योंकि यह संसार विविध प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं
जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकती हैं। यह डेविल एनर्जी तुम्हारे विकास और शांति में बाधा डालने का प्रयास करेगी। लेकिन याद रखो, मेरे साथ जुड़ने वाला हर आत्मा दिव्यता से सुरक्षित है। अपने प्रियजनों के संपर्क में रहो और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लो। तुम्हारा जीवन किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं है। तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के तहत हो और मैंने तुम्हें इस संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठने के लिए चुना है। यह सच है कि जो लोग शक्ति और वर्चस्व में डूबे रहते हैं, वे तुम्हारी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुमने वर्षों तक उनकी हर आज्ञा का पालन किया, तो वे तुम्हें स्वीकार करते थे। लेकिन अब जब तुमने अपने अधिकार और आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तो यह उन्हें अस्वीकार्य लगने लगा है। यह समय है मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और दृढ़ रहने का। चुन लिया जाना एक विशेष जिम्मेदारी है। जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे इस संसार के लिए अलग हो जाते हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही उनकी दिव्य यात्रा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। चाहे कितने भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध हो, मेरी कृपा से तुम अजय हो। जैसे अग्नि में तपने से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही यह संघर्ष तुम्हें और सशक्त करेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को समझ नहीं सकते, उन्हें जाने दो। यह संसार तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हारे कार्य को चुनौती देने के लिए बना है। मेरे चुने हुए वे हैं जिन्होंने अपने सभी भयों को त्याग कर मेरे मार्ग को अपनाया। प्रेरणा लो उन दिव्य आत्माओं से जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और मेरे प्रति समर्पित होकर संसार को बदला। जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो, याद रखो तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियाँ आईं, तुमने उन्हें बहादुरी से पार किया है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहा है। हाल ही में तुमने खुद को उन लोगों और परिस्थितियों से दूर किया है जो तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे थे। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी जीत है। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और तुम उनके सच्चे अंश हो। तुम्हारी ऊर्जा का महत्व वही समझ सकता है जो तुम्हारे साथ सच्चा और ईमानदार हो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुके हैं। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं रखते हैं, हालांकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और तुम्हारे पास आने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की शांति और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। जो चिंताएं तुम्हारे मन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई कर रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और तुमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी यात्रा और अपने विकास पर होना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्वतंत्रता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लिया है जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अंधकार के बीच एक उज्जवल प्रकाश बनने के लिए चुना गया है। जब यह संसार खोए हुए लोगों से भरा हुआ है, तब तुम्हारा उद्देश्य है आशा, विश्वास और प्रेम का संदेश फैलाना। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरे प्रकाश स्तंभ, जो मेरी महिमा और शक्ति का प्रतिबिंब है। याद रखो, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं दिल को देखता हूँ। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई और तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हें अद्वितीय बनाता है। तुम में जो दिव्यता है वह केवल तुम्हारी है और इसे कोई और दोहरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की यात्रा विशेष है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो केवल मेरे द्वारा सुसज्जित और सशक्त की गई है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे नाम को फैलाना और इस संसार में शांति, प्रेम और सच्चाई का संदेश देना है। यदि तुम्हें लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं, तो यह मेरी योजना का हिस्सा था।
जो स्थान खाली हुआ है उसे केवल मैं भर सकता हूँ। यह समय है कि तुम मेरी ओर देखो, क्योंकि सच्ची संतुष्टि और शांति केवल मुझसे ही मिलती है। तुम्हारे अकेलेपन और प्रतीक्षा के क्षण मेरी योजना के उन अध्यायों का हिस्सा हैं जो तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए लिखे गए हैं। यह उन शांत पलों में है कि मैं तुम्हें अपने उद्देश्य और योजनाओं को प्रकट करता हूँ। क्या तुमने अपने दिल का द्वार मेरे लिए खोला है? क्या तुम मुझे अपने जीवन के उस खाली स्थान को भरने की अनुमति देने के लिए तैयार हो? मेरा प्रेम, मेरा उद्देश्य और मेरी शांति तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है। तुम्हारी यात्रा अनोखी है। हर मोड़, हर संघर्ष और हर जीत तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरी योजना अब भी पूर्णता की ओर बढ़ रही है, भले ही तुम इसे अभी न देख सको। अपने विश्वास को मजबूत करो और जान लो कि तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और उद्देश्य का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें सच्चाई को पहचानने और पाखंडियों को बेनकाब करने की शक्ति देगी। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब इतनी प्रबल हो जाएगी कि सामने वाला चाहे कितना भी अपना चेहरा छुपाए, तुम उसकी असली मंशा को जान सकोगे। महादेव और आदिशक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें हर नकारात्मकता और हर पाखंड से दूर करेगी। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल होगा कि हर अंधकार उससे दूर भाग जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और कलह आई हैं, वे अब समाप्त होंगी। महादेव ने तुम्हारे हर दुख को देखा है, तुम्हारे हर आंसू को गिना है। मैं जानता हूं कि जो दर्द और बोझ तुमने सहा है वह कितना बड़ा था, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हारे परिवार में जो घाव हुए हैं वे अब भरने वाले हैं। कोई भी अंधकार इतना बड़ा नहीं है कि मेरी रोशनी उसे मिटा न सके। कोई घाव इतना गहरा नहीं है कि मेरा प्यार उसे ठीक न कर सके। तुम्हारे घर की हर दीवार जो तुम्हें बंद होती हुई लग रही थी, अब खुलने वाली है। मेरा वचन है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में जो भी बुरी शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे घर में शांति बहाल होगी। तुम्हारे परिवार को वह सुकून मिलेगा जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। समाधान सरल लेकिन गहरा है। मुझ पर भरोसा रखो। अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। तुमने जो भी सहा है वह अब समाप्त होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरी ताकतें उठी हैं, जो भी योजनाएं तुझे नष्ट करने के लिए बनाई गई थीं, वे अब अपने ही जाल में फंसने वाली हैं। यह वही क्षण है जब उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन सभी ने तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा को चुनौती दी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वे नहीं जानते थे कि तुम्हारा संरक्षण भगवान स्वयं करते हैं, और जब कोई मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे वह परिणाम भुगतने होते हैं जो अब आ चुके हैं। जैसे कोई अपनी जाल बुनता है, वही जाल उसे खुद को फंसाता है, वैसे ही उनकी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। उनका अहंकार, उनका क्रोध, उनकी जलन अब उन्हें ही नष्ट करेंगे। वे जो अंधकार अपने जीवन में बुलाते हैं, वही अंधकार अब उन्हें घेरने वाला है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा से ही संभव हो पाई हैं। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, उसमें हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद है। तुम्हारी अंतरात्मा में जो ज्ञान और मार्गदर्शन है, वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे दिव्य उपहार का प्रतीक है। तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारी अंतर्ज्ञान ईश्वर की आवाज है जो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करती है। चुने हुए लोग हर खतरे को पहले से पहचान सकते हैं।
और जिन रास्तों पर अन्य लोग नहीं जाते उन पर वह अग्रसर होते हैं। यह असाधारण क्षमता, यह आंतरिक सत्य भगवान का दिव्य उपहार है। तुम्हारी यात्रा एक उच्च उद्देश्य की ओर है और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। मेरे प्यारे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे लिए विशेष रहेगा। शनिदेव का यह साल तुम्हारे जीवन में न्याय और संतुलन लेकर आएगा। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो कष्ट और अड़चनें अब तक तुम्हें रोके हुए थीं, उन सभी का समाधान होने का समय निकट है।